देखिए, आप सबके बीच एकेडमी के पूर्व छात्र हीरालाल जाटव जी आए हैं। ये वर्तमान में छतरपुर पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स हैं। उसके पहले वह बीएसएनएल के एग्जाम में अकाउंट्स ऑफिसर हुए थे एकेडमी से पढ़कर, और कई बैंक की एग्जाम भी निकाली, पर चूंकि ऑफिसर ग्रेड में हुआ तो उन्होंने उसको चयन किया। मुंबई में रहे 2 साल 3 साल और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बने सेट एग्जाम पास करके और पीएससी के द्वारा। तो वो आपके सामने आए, हम उनका स्वागत करते हैं। आइए हीरालाल जी। हम आपको कुछ बताएंगे हीरालाल। एकेडमी को धन्यवाद कि मुझे ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया आपको गाइड करने के लिए। मैं सर ने जैसा कि मेरा परिचय कराया है, मैं अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ नौगांव छतरपुर कॉलेज में। मेरा स्पेशलाइजेशन है कॉमर्स वाणिज्य संकाय। मैंने जो एक्चुअल में सबसे बड़ी जो अब हम ग्रेजुएशन के टाइम पे होते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या है उसी समय आती है, या फिर अपने को जो गाइड करने के लिए जो चाहिए होता है वो अपने को उपलब्ध नहीं होता है। और इस मामले में संजय सर जैसे शिक्षक आपको मिल जाए तो मैं मानता हूँ कि आपका 50% काम तो वहीं कंप्लीट हो जाता है। और मैंने सर के अंदर में रह के मार्गदर्शन में ही ये उपलब्धि हासिल करी है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि क्या है कि जब मैं निमच में था और मेरे सामने कुछ भी विज़न नहीं था एक तरीके से, तो सर ने मुझे इतना मतलब ये उपलब्ध कराया है कि भाई आप सिर्फ मेहनत करिए, आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब काम सर उपलब्ध कराएंगे, ऐसा उनका इंटेंशन रहा है। तो मैं, मेरे साथ मेरे भाई हैं, उनका भी गवर्नमेंट में ही है, वो रेलवे में, उनका भी सर के अंडर में ही उन्होंने एग्ज़ाम किया था। और आप भी ये प्लेटफॉर्म हासिल कर सकते हैं। बाकायदा है कि सर मेहनत 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 का कोई अल्टरनेट नहीं होता है। यदि आप मेहनत करेंगे, कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे आप डेली देंगे, तो आपकी कोई भी सफलता आपको मिल सकती है। किसी भी आपके एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। धन्यवाद। किसी कोई क्वेश्चन हो तो मैं लेना चाहूँगा, कोई मार्गदर्शन आप चाहेंगे या फिर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हीरालाल जी के छोटे भाई संजय जाटव वो रेलवे में लगे हैं, वो भी पढ़े हैं अपने पास। वो इनके सबसे छोटे भाई खेमराज जी वो एसबीआई में लगे हुए हैं, ब्रांच मैनेजर है, वो ब्रांच मैनेजर है। और दूसरा सबसे छोटे भाई खेमराज जी की सबसे पहले नौकरी लगी, फिर संजय की लगी और फिर ये हीरालाल जी, फिर सबसे बाद में मेरी लगी, लेकिन इनकी सबसे बढ़िया वाली नौकरी लगी। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो जितनी अच्छी चीज आपको प्राप्त करना है समय लगता तो उसमें समय ही लगेगा। आप तुरंत चाहोगे कि मुझे 12वीं बाद ऑफिसर ग्रेड वाली नौकरी मिल जाए तो वो नहीं मिलेगी। आपको ग्रेजुएशन उसके लिए मस्त करना ही पड़ेगा और उसमें समय देना पड़ेगा, तब आपकी क्या हो पाएगी नौकरी लग पाएगी। ठीक है, हीरालाल जी आए, इनका ताली से स्वागत करिए। मार्गदर्शन चाहिए, कोई भी सवाल हो आपके तो मैं लेना चाहूँगा, बताइए, पूछिए। आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपके जो जवाब कौन, मतलब आप सेम क्वेश्चन 3-4 लोगों से पूछेंगे तो आपको डिफरेंट जवाब मिलेंगे, और आपके लिए क्या बेस्ट है वो आप डिसीजन ले पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हम किसी से मार्गदर्शन लेने जाते हैं और एक व्यक्ति जो बोल देता है वही करने लग जाते हैं। हाँ, वो एक तरीके से हो सकता है कि क्योंकि वो उसकी लिमिटेशन या उस हर आदमी की लिमिटेशन होती है, मेरी भी लिमिटेशन है, सबकी होती है। तो आप एक व्यक्ति से सलाह लेके करोगे तो हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत हो। सामने वाले ने सही सलाह दी है, सही मार्गदर्शन दिया है, लेकिन यदि आप 4 लोगों से मार्गदर्शन लेंगे तो फिर आप जो डिसीजन लेंगे वो सबसे बेस्ट रहेगा आपका। मेरा ये कहने का है, आप किसी फील्ड में तैयारी करिए, लेकिन आपका जो पाथ है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको करना क्या है। यदि आपका वो विजन क्लियर नहीं है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपका स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में, आप अपना खुद का मूल्यांकन करिए कि भाई मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं किस फील्ड में अच्छा हूँ। और यदि किसी फील्ड में आपको कमजोर भी है तो उसमें आपको किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। यदि आपका मैथमेटिक्स कमजोर है या फिर कोई रीजनिंग कमजोर है इसी प्रकार से, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है आप ग्रुप बना के पढ़िए। मीन्स आपका जो सर्कल है, आप ग्रुप किस लिए बनाते हैं, मस्ती करने में या फिर गप्पे मारने में ही ग्रुप बनाते हैं, ये होता है। लेकिन ग्रुप ऐसा बनाइए कि भाई आपको ग्रुप को आपके
मनोरंजन के लिए भी काम आए और पढ़ने के लिए भी। मैंने ऐसे ऐसे ग्रुप देखे हैं, 2 या 3 बच्चों का ग्रुप रहता है, वो आपको लगेगा ये मजाक मस्ती वगैरह करते रहेंगे, लेकिन वो पढ़ने का भी है। आप अपने डाउट सर से जितने क्लियर नहीं कर पाएंगे वो एक दूसरे से हो जाते हैं। आपने देखा होगा, यदि आप ग्रुप में 2-3 लोग बैठ के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़िए। समय कितना देना है, कोई बच्चा 1 घंटे में भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है और कोई बच्चे को सेम परफॉर्मेंस देने के लिए भी 3-3 या 4-4 घंटे देने पड़ते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। और अपना बेंचमार्क थोड़ा ऊपर सेट करिए, मीन्स ऐसा नहीं कि भाई कांस्टेबल है या फिर इस प्रकार से, वो भी अच्छी जॉब है, मैं ये नहीं कह रहा, सबका अपना है, अपना लेवल भी रहता है, लेकिन आप जो लेवल है या फिर अपना जो टारगेट है थोड़ा बड़ा सेट करिए। यदि आप ऊंचा सेट करेंगे तो भाई वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आधा सफर भी आपने तय कर लिया तो कम से कम ये मान के चलो आप अच्छी पोजीशन पे रहेंगे। कहने का मतलब ये है। और आप ये है कि आप ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में सोचिए, एसएससी है, बीएससी है, सीजीएल है, इस बारे में। और आज अपॉर्चुनिटी सब जगह है। अपॉर्चुनिटी मतलब ये कि नहीं है वैकेंसी कम हो गई, ये तो आती जाती रहती है, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है तो एक बार तैयारी होने के बाद आपने सुना होगा एक बच्चे ने 4-4-5 एग्जाम निकाल लिए, डिजाइन कर दिया, वो कर लिया, तो क्योंकि उनका लेवल इतना हो जाता है कि भाई उनको फिर तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वो एग्जाम देते रहते हैं। फिर उनका हर एग्जाम में होगा, किसी आदमी का एक एग्जाम निकलता है तो उसका दूसरा भी निकल जाता है, तीसरा भी निकल जाता है। तो वो इसलिए होता है कि भाई जो पैटर्न है या फिर जो लेवल है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, नॉलेज अपना इतना हो जाता है कि कुछ भी कर सकते हैं आप। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, थैंक यू।